हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विनय। लेट्स लर्न एसएम की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स के डेटा और आने वाली मूव के बारे में और कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर्स का डेटा। तो अगर हम एफ में देखें तो एफ ने आज अप्रॉक्सीमेटली 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग्स के अनवाइंड करे हैं फ्यूचर में। और यहीं अगर हम शॉर्ट्स में देखें तो इन्होंने फ्रेश अप्रॉक्सीमेटली 2000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स बनाए हैं। और यहीं अगर हम प्रॉप डेस्क में आए तो इन्होंने फ्रेश अप्रॉक्सीमेटली 3000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स बनाए हैं और लॉन्ग्स भी बनाए हैं इन्होंने फ्रेश 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज में देखें तो इन्होंने 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने शॉर्ट्स में अनवाइंड करे हैं। और यहीं अगर हम क्लाइंट्स में देखें यानी रिटेल, इन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स बनाए हैं 8000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और वहीं अगर हम लॉन्ग साइड पे देखें तो इन्होंने फ्रेश 11000 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश लॉन्ग बनाए हैं। तो अगर हम ओवरऑल इस डेटा को देखें तो एफ आज कंपेरेटिव बेसिस पे बेयरिश गए हैं। वो अपनी लॉन्ग्स भी अनवाइंड करके गए हैं और थोड़े से शॉर्ट्स भी बना के गए हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स देखें तो ये अभी भी डिलेमा में है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की। ये थोड़े बहुत लॉन्ग भी बना रहे हैं और शॉर्ट्स भी बना रहे हैं। और डीआईज तो हमें हेज ही होते हैं मोस्टली। और अगर हम रिटेलर में देखें तो रिटेलर में भी आज लॉन्ग्स भी बना के गए हैं और शॉर्ट्स भी बना के गए हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये न्यूट्रल ही है। और अब हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन के डेटा में। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा में देखें, ऑप्शन राइटिंग जो ज़्यादा मनी इन्वॉल्व करती है, तो अगर हम ऑप्शन राइटिंग में देखें आज, तो अगर हम एफ में देखें तो ये दबा के कोर राइटिंग करके गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली फ्रेश 40,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा शॉर्ट्स बना के गए हैं कॉल में। और यही अगर हम पुट राइटिंग में देखें तो ये अनवाइंड करके गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर हम प्रॉप डेस्क देखें तो ये फ्रेश मोर देन 80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स बना के गए हैं कोर राइटिंग में। और वहीं अगर हम पुट राइटिंग देखें तो अनवाइंडिंग थी जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं। तो यहीं अगर हम रिटेलर्स में देखें तो रिटेलर्स ने आज मोर देन 2.5 लाख फ्रेश कोर राइटिंग करी है। और अगर हम पुट राइटिंग देखें तो वो मेयरली 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग होके गई है। तो अगर हम ओवरऑल इस डेटा को देखें तो एफ भी आज बियरिश गए हैं दबा के, प्रॉप डेस्क भी आज बियरिश गए हैं ऑप्शन राइटिंग में, और क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स भी बियरिश गए हैं। तो ओवरऑल एफ एंड ओ का डेटा आज कंपेरेटिव बेसिस पे बियरिश है। तो अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे। अगर हम निफ्टी के चार्ट्स पे जाने से पहले उसका ऑप्शन चेन देखते हैं इस वीकली की। अगर हम इस वीक की ऑप्शन चेन देखें तो इसमें दबा के आज कोर राइटिंग हुई थी। और यहीं अगर हम पुट में देखें तो अनवाइंडिंग हुई है। जो स्ट्रेंजली देखने की बात है, 17,900 आउट ऑफ द पुट है जिसमें अनवाइंडिंग प्रेशर था। और अगर हम देखें तो 17,800 डीप इन द मनी है और यहाँ पे भी कोर राइटिंग दबा के हो रही थी। तो अगर हम ओवरऑल इस डेटा को देखें तो ये बियरिश है। 18,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल देखने को मिलेगा। अगर कोई भी डिसाइसिव मूव देनी है अब निफ्टी को इस वीक में तो 18,100 के लेवल को तोड़ना होगा उसके लिए। और यहीं अगर ये 18,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो ये हमें 17,900 से 17,800 के लेवल तक ले जा सकता है। तो अगर हम ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखें तो एक लेवल जो अभी बन रहा है वो है 18,100 से लेकर 17,800। और अगर हम इसको नैरो कर दे रेंज को तो 18,000 से 17,900। अगर ये किसी भी तरफ ब्रेक देगा तो एक और भी अच्छी खासी मूव दे सकता है। लेकिन अगर हम इसकी अब मंथली चेन देखते हैं, हम मंथली चेन भी देखें तो उसमें भी आज कोर राइटर्स ही हावी थे और इन्होंने दबा के कोर राइटिंग करी है जम के, जो हमें अगेन 18,000 के लेवल को एक मेजर रेजिस्टेंस दिखा रही है। और यहीं अगर हम पुट राइटिंग में देखो तो यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही थी और कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो वो 17,700 के लेवल के आसपास हुई है। तो अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट्स पे। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो आज निफ्टी क्लोज हुआ है 17,965 के आसपास। और अगर हम इसको एडजस्टमेंट के साथ देखें तो ये 18,000 के आसपास क्लोज हुआ है। तो कल जो लेवल देखने लायक होंगे वो होंगे 17,980 से लेकर 18,030। तो अगर कल ये फ्लैट ओपन होता है और इन दोनों में से कोई भी लेवल तोड़ के सस्टेन करता है तो ये रिस्पेक्टिव साइड पे मूव देगा अच्छी खासी।
तो अगर ऊपर देखें तो 18,030 से लेकर 18,040 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना होगा। सस्टेन करेगा तो पहला टारगेट होगा 18,080, दूसरा 18,125 और फाइनल टारगेट होगा 18,200, जिसके चांसेस बहुत कम है। अगर हम नीचे साइड देखें तो अगर ये 17,980 से लेकर 17,960 के लेवल को तोड़ देता है तो पहली जो टारगेट हमारा बनेगा वो बनेगा 17,920 के आसपास, दूसरा 17,880, और अगर 17,880 के लेवल को भी तोड़ देगा तो ये कल ही 17,800 के लेवल भी दिखा सकता है। और अब हम आ जाते हैं अगर ये गैप डाउन या गैप अप देता है। अगर ये गैप अप देता है तो हम वेट करेंगे ये 18,080 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे। सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 18,100 से 18,125 बनेगा और दूसरा 18,200। लेकिन अगर ये गैप डाउन देता है तो हम वेट करेंगे 17,925 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे, जिसका पहला टारगेट होगा 17,880, दूसरा 825 और फाइनल 790 से 750। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी के चार्ट से पहले हम इसके देख लेते हैं ऑप्शन चेन। तो एज़ यूजुअल बैंक निफ्टी ने आज भी अंडर परफॉर्म किया और इसमें हैवी सेलिंग हो रही थी। तो अगर हम देखें तो इसमें दबा के कॉल राइटिंग हो रही थी, और अगर हम पुट साइड पे देखें तो सारे ट्रैप्ड हैं पुट राइटर्स और ये अनवाइंडिंग कर रहे थे ज़बरदस्त। तो अगर हम कॉल राइटिंग में देखें तो अगर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस जो हैवी रेजिस्टेंस है वो है 38,500 के लेवल, जो इसने आज ब्रेक किया तो एक अच्छी खासी सेलिंग और दी है इसने। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो नियर टर्म जो एक छोटा सपोर्ट है वो है 38,000 का। तो अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो 38,000 से लेकर 38,500 का एक लेवल है जो हमें रेंज दे रहे हैं। अगर ये इसके अकॉर्डिंग किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो एक अच्छी खासी मूव देगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो ये अनवाइंडिंग प्रेशर दिखा रही है पुट राइटर्स का, जो 38,500 के पुट राइटर्स अभी भी ट्रैप है। तो मुझे अभी भी ये बियरिश शो कर रही है। और अगर हम मंथली भी देखें बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन तो उसमें भी कोर राइटर्स दबा के कोर राइटिंग कर रहे हैं 38,500 के लेवल पे। और यहीं अगर हम पुट राइटिंग में देखें तो वहाँ पे भी पुट राइटिंग हो रखी है 38,500 के लेवल। तो 38,500 एक मेक और ब्रेक लेवल है इसका। तो अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट्स पे। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 38,240 के आसपास और एडजस्टेड प्राइस है 38,300 के आसपास। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे या तो ये 38,350 के लेवल को तोड़ के सस्टेन करे कोर्ट में, या फिर 38,200 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे। अगर ये ब्रेक इन दोनों में से किसी भी लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ये हमें डिसाइसिव मूव देगा। तो हम बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। अगर एक गैप अप देता है तो हम वेट करेंगे 350 से 400 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे। तो सस्टेन करेगा तो पहला जो टारगेट होगा वो 38,500 होगा, जो इसे अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी दे सकता है। अगर उसको ये ब्रेक करके और ऊपर जाता है तो उसके बाद जो टारगेट होगा वो होगा 38,600, और उसके बाद अगला टारगेट होगा 38,750 जो मैक्सिमम टारगेट होगा। लेकिन अगर नीचे देखें ये ब्रेक डाउन देता है तो अगर ये 38,200 के नीचे ओपन होता है तो हम 38,130 के लेवल को ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो पहला टारगेट होगा 38,080, दूसरा 38,000। अगर ये उसको ही ब्रेक करता है तो 37,950, 37,800 और ये 37,750 के टारगेट दे सकता है। तो इंडेक्स एनालिसिस यहीं तक। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स का। तो अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे जो है स्टॉक्स एनालिसिस। तो यहाँ अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलायंस हैवीवेट का। तो डिस्कस करने से पहले इसके चार्ट से पहले हम इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो अगर हम रिलायंस की करंट मंथ नवंबर मंथ की ऑप्शन चेन देखें तो आज के डेटा के हिसाब से आज दबा के कोर राइटिंग हुई हुई है। और अगर हम पुट राइटिंग में देखें तो कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई बल्कि अनवाइंडिंग हुई हुई है। और अगर हम मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो है 2600 के कॉल साइड पे जो है दबा के कॉल राइटिंग हुई हुई है। और आज भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है 2500 से लेकर 2600 के लेवल के बीच में, और पुट राइटिंग में कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन चेन जो है उसके अकॉर्डिंग 2500 के लेवल पे अब अच्छी खासी राइटिंग हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। जो आज रिलायंस क्लोज हुआ है वो है 2520 के आसपास। तो इस राइटिंग के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड है कि कल रिलायंस 2500 के नीचे जा सकता है। लेकिन देखना होगा प्राइस एक्शन में कि वहाँ क्या चल रहा है। एज़ पर ऑप्शन चेन जो इसका
मैक्सिमम पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट है वो है 2400 के लेवल पे, और यहीं अगर हम कॉल साइड पे देखें तो वो है 2600 के लेवल पे। तो 2400 से लेकर 2600 के लेवल की एक रेंज है, लेकिन ऑप्शन चेन बियरिश शो कर रही है हमें। और यहीं अगर हम इसकी दिसंबर की ऑप्शन चेन भी देखें तो दिसंबर की ऑप्शन चेन में भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है, और साथ साथ 2500 के लेवल पे ही पुट राइटिंग भी हुई हुई है। तो अगर देखा जाए तो 2500 लेवल इसका मेक और ब्रेक लेवल है। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन देखें जो नेक्स्ट मंथ की दिसंबर की भी, वो भी बियरिश ही है। तो अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट्स पे। चार्ट्स पे आज रिलायंस बंद हुआ है 2517 के आसपास, जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक लेवल है। तो अगर हम यहाँ से देखें आगे क्या हो सकता है, अगर हम नवंबर मंथ के लिए देखें तो 2515 से लेकर 2480 इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये इस लेवल को तोड़ देगा तो ये अच्छा खासा नीचे जा सकता है, जिसका पहला टारगेट 2450 होगा। और अगर हम दूसरा देखें तो वो लगभग लगभग 2400 के आसपास होएगा, और तीसरा 2350 के आसपास। लेकिन अगर यही हम ऊपर की साइड देखें तो अगर इसने बाउंस बैक लेना है तो ये 2500 के लेवल के आसपास से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है, जिसके लिए इसको सबसे पहले 2570 का लेवल तोड़ना होगा। अगर ये तोड़ता है तो इसका टारगेट बनेगा 2600, जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये 2600 क्रॉस कर देते हैं नवंबर में ही तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो हमें 2650 से लेकर 2700 के लेवल भी इसी मंथ में दिखा देगी, जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हमें कोई लेवल वॉच करना है तो अभी करंट में वो है 2500 के लेवल के आसपास। अगर ये 2500 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है तो ये हमें डाउन मूव दे सकता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक के चार्ट से जाने से पहले हम देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन। अगर हम HDFC की बैंक की ऑप्शन चेन देखें तो फ्रेश तो कुछ ज़्यादा इसमें पोजीशंस में कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो आपको कॉल राइटिंग में दिखेगा। और यहीं अगर हम पुट साइड पे देखें तो कुछ पुट राइटर्स भी ट्रैप हुए हुए हैं। तो अगर हम ओवरऑल इस डेटा को देखें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है 1600 के लेवल पे, लेकिन अगर करंटली हम देखें तो 1560 लेवल इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा। और यहीं अगर हम पुट साइड पे देखें तो इसका जो छोटा सा सपोर्ट है तो वो है 1500 के लेवल के आसपास। और यहीं अगर हम दिसंबर की एक्सपायरी देखें HDFC बैंक की, तो उसमें कुछ अभी खास एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, थोड़ी बहुत ही पोजीशंस बनी है, तो ये कुछ खास डिसीजन हम इसके बेस पे नहीं ले सकते। लेकिन अगर अब हम इसका चार्ट देखें तो आज ये बंद हुआ है 1550 के लेवल के आसपास। तो अगर हम नियर टर्म देखें तो 1570 का लेवल एक ऐसा है, और 1560 जो हमने ऑप्शन चेन में भी देखा, तो 1560 से लेकर 1570 का लेवल एक ऐसा है जो इसको रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये इसके बेसिस पे एक सेल ऑन राइज भी बन सकता है, 1560 से 70 के आसपास आए तो हम इसको सेल कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1570 से लेकर 1500 के 30 के लेवल के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। अगर ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक आउट देता है तो 1570 के बाद इसका पहला लेवल होगा 1595, दूसरा 1615 और तीसरा 1640। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक डाउन देता है, अगर ये 1530 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 1500, और अगर ये 1500 को भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट होगा 1480, 1460 और फाइनल 1430 से 35 के आसपास इसका एक बड़ा सपोर्ट है। लेकिन अगर ये पोजिशनल तौर पे अगर ये 1430 से 35 के लेवल को भी तोड़ देता है तो इसमें अच्छी खासी सेलिंग और आ सकती है। तो HDFC बैंक के लिए इतना ही। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फोसिस, जो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। इसके चार्ट पे जाने से पहले हम देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन। अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो इसकी ऑप्शन चेन बहुत अच्छी दिख रही है। अगर 1800 से 1820 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो इसमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो इसे बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स पे लेके जा सकती है नवंबर के अंदर ही। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इसका 1800 के लेवल पे ही है, और ये इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम
पुट साइड पे देखें तो कुछ खास पुट रेटिंग्स नहीं हुई हुई है, तो इसमें जो भी मूव आनी है वो शॉर्ट कवरिंग मूव ही आएगी अगर ये नवंबर में 1820 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट्स पे। अगर हम इसके चार्ट्स पे देखें तो ये आज क्लोज हुआ है 1790 के आसपास, जो इसका अच्छा खासा सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, जो है 1785। तो ये क्लोज हुआ है 1792। तो सबसे पहले अगर हम बड़ा सपोर्ट की बात करें तो वो है 1760 के लेवल पे, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 1800 से लेकर 1820 के लेवल। तो अगर ये कल या फिर आने वाले कुछ दिनों में 1800 से 1820 के लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है उसके ऊपर, तो हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं, जिस हमें शॉर्ट कवरिंग दिखा सकते हैं, जिससे ये 1840 और 1880 के लेवल तक इस स्टॉक को ले जा सकता है। और यहीं अगर हम नीचे बात करें तो ये 1760 के लेवल के नीचे अगर क्लोज दे देगा तो इसमें बियरिश मूव आने की स्टार्टिंग हो सकती है, जो इसे 1740 से लेकर 1720 के लेवल तक ले जा सकती है नवंबर के अंदर ही। तो हम इसके लेवल्स पे वॉच करेंगे। अगर ये 1800 से 1820 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है विद वॉल्यूम्स, तो अच्छी खासी इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है नवंबर मंथ के अंदर अंदर ही। तो इन्फोसिस हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस लेवल्स पे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टीसीएस। टीसीएस के चार्ट्स पे जाने से पहले हम इसकी देख लेते हैं ऑप्शन चेन। अगर हम ऑप्शन चेन देखें टीसीएस की, तो जो मेजॉरिटी बिल्डअप है कोर राइटिंग में वो है 3600 के लेवल पे, जहाँ इसने अच्छी खासी सेलिंग भी देखी थी रिजल्ट आने के बाद। और यहीं अगर हम पुट राइटिंग देखें तो एट प्रेजेंट इसकी मैक्सिमम पुट राइटिंग हुई है 3500 के लेवल पे, और 3500 के लेवल पे इसमें अच्छी खासी कोर राइटिंग भी हुई थी जब ये नीचे गया था अपने रिजल्ट्स के बाद। तो एट प्रेजेंट ये शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है थोड़ी बहुत 3500 के लेवल के ऊपर टिकने पे। तो अगर हम ऑप्शन चेन बिल्डअप देखें तो ये मिक्स्ड है, जो कि हमें दिखाता है कि ये 3500 से लेकर 3600 के लेवल के अंदर ही ट्रेड कर सकता है नवंबर की एक्सपायरी में। जितना अगर ये 3500 के लेवल के ऊपर टिकता है उतने ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग और मूव आने के चांसेस है, लेकिन अगर ये 3600 के लेवल को भी डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है नवंबर में ही, तो ये अच्छी खासी बड़ी शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं क्योंकि मार्केट सेटअप जो है वो नेगेटिव बन रहा है। तो अगर इसको 3600 के लेवल को क्रॉस करना है तो मार्केट्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट्स पे। तो अगर हम इसके चार्ट्स पे देखें तो ये आज क्लोज हुआ है 3550 के लेवल के आसपास। तो जो नियर टर्म सपोर्ट है वो है 3500 के लेवल के आसपास। अगर ये 3500 के लेवल को तोड़ देता है तो ये वापस 3460 से लेकर 3400 के लेवल तक जा सकता है अगर नीचे की साइड अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर ये 3400 के लेवल को भी ब्रेक कर देगा तो ये बियरिश ट्रेंड लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और ये बियरिश मूव्स स्टार्ट कर देगा अपने। लेकिन अगर हम अपसाइड पे देखें तो अगर इसको कोई डिसाइसिव बड़ा मूव देना है तो वो 3600 के लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देने ही पड़ेगा इसके लिए। इसको अगर वो क्लोज करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 3660 पहला टारगेट होगा, दूसरा होगा 3700 के आसपास, और अगर 3700 के ऊपर भी चला जाता है तो पोजिशनली हम अब इसके पुराने ऑल टाइम हाई तक के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं, जिसके चांसेस अभी नियर टर्म में बहुत कम लग रहे हैं। तो अगर हम अभी नियर टर्म में देखें तो जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 3500 से लेकर 3600 का लेवल, जो नवंबर में प्ले कर सकता है अच्छा खासा। अगर ये किसी भी तरफ ब्रेक करता है तो हमें अच्छे खासे 50 से 100 पॉइंट आराम से दे सकता है इसी मंथ के अंदर अंदर। और इसको कंक्लूड करने से पहले हम टीसीएस की नेक्स्ट मंथ की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अगर हम देखें तो इसमें कुछ खास अभी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, इसमें भी 3500 से लेकर 3600 का लेवल एक शो हो रहा है हमें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इंडेक्स और स्टॉक की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और यहाँ पे जो भी हमने इंडेक्स और स्टॉक्स का डाटा डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।